हेलो, कैसे हैं आप लोग। अभी हुआ क्या है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने जो मीटिंग की थी लास्ट ईयर 2023, उसी की जो डिस्कशन था, जो उसके मिनट्स थे, वो पब्लिक में डाल दिए हैं, लाइक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। उसके बाद से आप लोगों को सारे मैसेज आ गए कि सर डिग्री चेंज हो रही है, 4 साल की 3 साल की, लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये सब लोगों को लाइसेंस मिलेगा, फायदा क्या करने का। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल समझने वाली बात क्या है, ये सजेशन के दिए गए हैं, इस पर बात रिकमेंडेशंस हैं, इन पर डिस्कशन चल रहा है, कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जब इंप्लीमेंट होगा तब वो भी डिटेल में बात करेंगे। तो आज का डिस्कशन क्या है, कंटेक्स्ट समझ में आया, क्या बात करने वाले हैं, इसको डिटेल में समझेंगे कि ये तो रिड्यूस क्या क्या चेंज करने की बात की जा रही है। हो सकते हैं इन फ्यूचर, आज भी हो सकते हैं, कल भी हो सकते हैं, 2 साल बाद, 5 साल बाद ये नहीं भी हो सकते हैं। वो अलग पॉइंट है, इनको डिस्कस करेंगे क्या क्या बात की जा रही है। अच्छा, तो ठीक है, क्या की जा रही है। आज हम ये भी देखेंगे कि एज अ स्टूडेंट, एज अ आर्किटेक्ट, इसका पॉजिटिव क्या है, इसका निगेटिव क्या है। देखो, कोई भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कोई भी चेंजेस किए जाते हैं, इसका हमेशा ही ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ सही हो, ये सब कुछ ही गलत हो। कुछ ना कुछ चीज़ें फायदे होते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। एज अ स्टूडेंट हमें दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले इसका फायदा क्या है, लेटर एंटिटी इंट्रोड्यूस की जा रही है या फिर पीसीएम हटाया जा रहा है, तो पता होना चाहिए ना फायदा क्या नुकसान क्या है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेक्ट समझ में आया आपको, आगे चलते हैं। कहाँ से मिलेगा आपको, यहीं जाना है, councilofArchitecture.gov.in पर जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक यहाँ पर आप सर्च करेंगे councilofArchitecture.gov.in। यहाँ पर हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों के लिए। आई विश की जो गणेश जी हैं आपके और सभी के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में एक खुशहाली लेकर आएँ, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे करें और उनकी कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनी रहे। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप जाएंगे काउंसिल मीटिंग्स में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आएंगे मिनट ऑफ द काउंसिल मीटिंग ईयर, करेक्ट। फिर आप देखेंगे 7/9/2024 को, ये आज आज क्या 7 है, राइट। तो आज ही अपडेट हुआ है, सुबह ही अपडेट हुआ होगा। तो यहाँ पर 61 मीटिंग, तो नीचे आएंगे तो उसमें लास्ट में मिलेगा आपको 80th मीटिंग। तो इस पर क्लिक करेंगे, 1.5 MB की फाइल है। यहाँ पर आप चेक करो, इसमें लिखा है मिनट्स ऑफ द 80th मीटिंग ऑन द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हेल्ड ऑन 2 सितंबर 2023, जो कि सैटरडे था। आज क्या है, 7 है, आज भी सैटरडे है, लेकिन लास्ट की बात चल रही है। तो 2 सितंबर को जो लास्ट की बात है, उसकी जो मीटिंग का डिस्कशन था वो बता दिया गया। वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर भी एक एज अ स्टेट की डेफिनेशन में आता है, एक आर्टिकल नंबर 12। तो उसमें ये वाली बात की गई है कि जो सरकारी बॉडीज होती हैं वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है, सो दे हैव टू फॉलो द रूल ऑफ प्रोसीजर। और उसमें क्या करना होता है, देखो ये कोई पैसे तो कमा नहीं रही है, राइट। हमारा जो टैक्स पेयर की मनी होती है उनको यूज करना होता है। तो ये कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उनको बताना पड़ता है अपने जो इंडियंस को कि भाई हमने जो काम किया है, इनिशिएटिव लिया गया, क्या करेगा, ये सब चीज़ें। तो ये सब बताते हैं जो मीटिंग में क्या हुआ, जिससे कि आपको मुझे सब पता चलता रहे कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एज अ बॉडी कर क्या रही है। तो आप सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ खास नहीं है, पेज नंबर आप जाएंगे सीधा 58-59 पेज पे जाएंगे। तो वैसे बहुत बड़ी पेज डॉक्यूमेंट है, लेकिन जरूरत नहीं है अपने को। सो वी विल कम ऑन द पेज नंबर 58। यस, तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है टू कंसिडर अलाउिंग लेटरल एडमिशन इन 5 year BR डिग्री प्रोग्राम टू स्टूडेंट्स पोजिशिंग ऑफ 3 year डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप या इंटर डिजाइनिंग। पॉइंट क्या है, अभी तक क्या होता था कि जैसे बीआर की डिग्री को हटा देते हैं अभी के लिए, इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, बच्चे डिप्लोमा भी करते हैं, तो डिप्लोमा वाले बच्चों को एडमिशन डायरेक्टली सेकंड ईयर में मिल जाता था। लाइक मैंने डिप्लोमा किया, लेट से मैंने कर लिया डिप्लोमा और मैकेनिकल में किया, लेट से। तो मैकेनिकल में डिप्लोमा करने के बाद अगर मैं लेना चाहता हूँ आर्किटेक्चर उनमें एडमिशन इंजीनियरिंग में, तो मुझे फर्स्ट ईयर से नहीं जाना था, मुझे सेकंड ईयर से डायरेक्टली मेरा एडमिशन हो जाता था। उसको बोलते लेटरल एंट्री। आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं था, लाइक बच्चे जो डिप्लोमा कर चुके हैं आर्किटेक्चर में, उनको यूज नहीं था, उनको फिर से 5 साल डिग्री पूरी करनी पड़ती थी। तो ये वाली बात चल रही है कि यहाँ पर ये वाली बात चल रही है कि जिन लोगों ने आर्किटेक्चर में या फिर आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में या फिर इंटर डिजाइनिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या है, ये द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म द मीटिंग दैट द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द काउंसिल इन 252 मीटिंग आफ्टर द कंसीडरिंग सेवरल रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे, इंस्टीट्यूशन बोल रहे थे कि अलाउड कर देना चाहिए। यहाँ पर लिखा है अप्रूव्ड ऑफ अलाउिंग लेटरल एडमिशन ऑफ द बीआर कोर्स टू कैंडिडेट्स who possess 3 year डिग्री डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। सिंपल सी पॉइंट ही है। इसके फायदे क्या नुकसान की बात करेंगे अभी, लेकिन पहले समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात की गई। अच्छा, यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर बच्चे कितने भी एडमिशन ले लें, लेकिन किसी भी कॉलेज के अंदर 20% मैक्सिमम बच्चे डिप्लोमा वाले आ सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कि एक कॉलेज है, उसके अंदर 100 सीट्स हैं, तो 100 में से 20 बच्चे ही डिप्लोमा वाले बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, कैंडिडेट पोजेसिंग 10+ डिग्री, ये है मे बी एडमिटेड टू सेकंड ईयर, मतलब थर्ड सेमेस्टर ऑफ द बीआर कोर्स बाय इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड सच नंबर कैंडिडेट शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द सैंक्शन इनटेक ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर 50 बच्चे हैं तो कितने आएंगे, 10 बच्चे जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट ये।
फिर हम नीचे आते हैं, नीचे आने कुछ और नहीं है, फिर यहाँ पर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये वाली बात की गई है, पेज नंबर 60 पेज पर आप जाएंगे तो यहाँ पर है द प्रेसिडेंट फर्दर इन्फॉर्म द मेंबर दैट द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये आई थी 2020 के आसपास आई थी, 2020-2021 में आई थी और 2020 के नाम से आई थी, 21 में आई थी आई गेस। इसमें काफ़ी डिस्कस किया गया था, इसको भी चाहेंगे हम डिस्कस कर लेंगे वीडियो के एंड में कि इसमें क्या बात की गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। उस टाइम मैंने काफ़ी डिस्कस किया था, मुझे याद है, तब मैं 2-2.5 घंटे का लेक्चर लिया था उस टॉपिक पर। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए इसको बता रहे हैं कि ऐसा करने की बात चल रही है। द स्टेप इमिग्रेटेड बिलोड वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मेकिंग नेसेसरी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है। देखो इसमें बात की जा रही है 5 चीज़ें क्या हैं। एक तो ये कि अमेंडिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द एडमिशन ऑफ द बीआर, मतलब जो बीआर की एडमिशन लेते हैं उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जो पीसीएम उसको हटा दो, सिंपल कोर्स बाय रिमूविंग रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग पास्ड पीसीएम सब्जेक्ट इन 10+2। तो ये वाली बात चल रही है, ठीक है। इसका फायदे क्या नुकसान देखेंगे, अभी पहले समझ लेते हैं क्या क्या इंट्रोड्यूस की बात चल रही है। अलाउिंग लेटरल एंटिटी एडमिशन, ये तो हमने बात कर ही ली है कि जिन बच्चों का डिप्लोमा होगा डायरेक्टली सेकेंडरी में एडमिशन ले सकते हैं। फिर बात की जा रही है रिड्यूसिंग ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द बीआर कोर्स और टू 4 ईयर प्रोग्राम, कि अभी तक 5 साल डिग्री हुआ करती है आर्किटेक्चर की, राइट, लेकिन अब उसको बात की जा रही है कि 5 साल का भी बड़ा टाइम पीरियड होता है, 4 साल कर दो, देखेंगे। फिर होता है रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड जनरल एमआर कोर्स टू द 1 ईयर। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए अभी 5 साल डिग्री करते हैं हम लोग, तो 5 साल की डिग्री होती है, 2 साल की मास्टर्स होती है, कितना हो गया 5 + 2 7 साल। इसको कम करने की बात चल रही है कि अगर दोनों बच्चे इंटीग्रेट प्रोग्राम करता है तो उसको 6 साल में डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, सिंपल है। फिर ये बात की जा रही है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोफेशनल प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, मतलब क्या है कि अब ऐसा नहीं है कि मैंने बीआर कंप्लीट करा, उसके बाद मैंने काउंसिल आर्किटेक्चर के पास गया, उनसे बोला भाई लाइसेंस मुझे दे दो, वो दे देंगे मुझे। अभी तक ऐसा हुआ करता था, अब ये बोल रहे हैं कि नहीं यार अब ऐसा नहीं देंगे हम लोग, अब एक छोटा सा एग्जाम पास करना पड़ेगा। जैसे एमसीआई होती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो भी क्या काम करती है कि आपने डिग्री तो कर ली है, उसके बाद आपका एमसीआई का एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है एक एमबीबीएस वाला, ठीक है, डॉक्टर का लाइसेंस आपको मिलता है। सेम चीज बात की जा रही है इसमें, लेकिन जो लाइसेंस होगा इसमें 3 तरह के होंगे, एबीसी के नाम से दिए गए हैं, एग्जाम सी, एग्जाम बी, एग्जाम ए। सी क्या है, सबसे आसान है, सिंपल है। तो द एग्जामिनेशन शैल मीन फॉलोइंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द काउंसिल एट डिफरेंट लेवल्स पे होंगे। क्या होगा, एग्जाम सी जो है वो कैंडिडेट पास्ड इन 10+2 10+3 एंड हैविंग बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने बी टेक किया हुआ है, आपने करा हुआ है, तो आप एग्जाम सी को कंडक्ट दे सकते हैं। जो एग्जाम सी कंडक्ट कराएगी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, उस एग्जाम को पास करो, पास करने के बाद ही आपको आर्किटेक्चर इंजीनियर या फिर लाइसेंस सर्वेयर का एक आपको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। मतलब क्या है, इसमें काम क्या होता है, इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, लाइक आपके लाइटिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी काम हो गया, स्ट्रक्चरल फ्लो को देखना होना हो गया, डिजाइनिंग करना काम नहीं होता, साफ साफ लिखा गया फॉर द लिमिटेड प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि फिर तो डिग्री करने की जरूरत ही नहीं है, लाइक मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सिंपल एग्जाम से क्रैक करूँगा तो मुझे डिग्री मिल जाए, लाइसेंस मिल जाएगा। ये लेवल सी है, ये लिमिटेड प्रैक्टिसेस के लिए है। छोटा मोटा काम कर दिया, लाइटिंग का हो गया, फ्लोरिंग का हो गया, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का टाइप कुछ हो गया, स्ट्रक्चर सा कुछ हो गया, इन सब चीज़ों के लिए कुछ सर्वे करने का हो गया, साइट पर जाकर, ये सब चीज़ें लिमिटेड प्रैक्टिस करने के लिए ये काम हो सकता है, ठीक है। सो कैंडिडेट पास इन 10+2 एंड द क्वालिफाइड एप्टीट्यूड टेस्ट और विद 10+3 एग्जाम and qualified competency test studying by the BR program shall have opted to exit after 3 years of the completed program and shall be awarded the BSc in building science degree। एक्चुअली क्या है, ये बोल रहे हैं कि आपने 3 साल डिग्री कंप्लीट कर ली है, 3 साल के बाद अगर आपको लगता है कि यार मुझे ब्रेक लेना है, तो आपको BSc लाइक आप ग्रेजुएट हो जाते हो, उसके बाद गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर सकते हो, जो भी करना चाहो, ग्रेजुएट आप हो चुके हो। एक्चुअली आपको बताऊँ, ये सब चीज़ें मुझे भी मिल चुकी है। मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है CCA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में। हमें क्या हुआ, हमारे टाइम में हमें 2 डिग्री मिली है। अब का मुझे नहीं पता है कि CCA ऐसा कर रहा है नहीं कर रहा है, चेन्नई कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, लेकिन जब मेरे टाइम में क्या हुआ था कि 3 साल के बाद हमें BBS की डिग्री मिली थी, बैचलर ऑफ बिल्डिंग साइंस। उस टाइम BSc ऐसा नहीं, बैचलर ऑफ बिल्डिंग साइंस, एक्चुअली वही है शायद ही, बैचलर इन बिल्डिंग साइंस। BBS की डिग्री मिली थी आफ्टर कंप्लीटिंग द 3 years लाइक 6 सेमेस्टर। उसके बाद हम लोगों ने 2 सेमेस्टर कंप्लीट करा, 5 साल डिग्री कंप्लीट करी, उसके बाद BR की डिग्री मिली। तो मेरे कॉलेज में पहले से मिलती थी, अब बाकी कॉलेज में सुना नहीं है। तो अभी ये बात की जा रही है कि आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हो जाओगे। ग्रेजुएट के बाद अपना बेसिक जो भी करना चाहें कर सकते हैं ये चीज़ें। कैंडिडेट अवॉर्डेड विद BSc इन बिल्डिंग साइंस डिग्री शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक एडमिशन इन द 4th ईयर और 5 डिग्री प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम। तो ये वाली बात की जा रही है कि अगर मान लीजिए आपने डिग्री कर ली, आपने ग्रेजुएशन ले लिया है, 3 साल के बाद BSc आपको मिल गई है, उसके बाद आपने 2-3 साल प्रैक्टिस करी या वापस मन करा पढ़ने का आने के लिए, तो आपको स्टार्टिंग से नहीं जाना है, आपको 4th ईयर में ही एडमिशन हो जाएगा। अगर आप BR की डिग्री कर रहे हैं और इंटीग्रेट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जो 5 साल का है वो आपका डायरेक्टली आपका जो BR और जो इंटीग्रेट प्रोग्राम है उसके अंदर आपको डायरेक्टली 5th ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा, राइट, 4th ईयर में एडमिशन हो जाएगा। फिर आता है कि
यहाँ पर एग्जाम बी है। एग्जाम बी की बात क्या चल रही है कि candidate could appear for the exam be conducted by the council of person subjected to their passion of the exam shall be entitled to seek admission registration as an architect having no entitled to practice। तो ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने एग्जाम सी क्रैक कर लिया, उसके बाद आपको और अब नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो एग्जाम बी पे आ सकते हैं, लेकिन याद रखना आपको आर्किटेक्ट का रजिस्टर तो हो जाएगा बट हैविंग नो एंटाइटलमेंट टू प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे आप। समझ में आया? मतलब क्या है कि हो सकता है कि आप किसी फॉर्म में काम कर सकते हो अपनी एज अ, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं अपनी फॉर्म ओपन नहीं कर सकता हूँ, तो उसमें लिमिटेशंस रहेंगी। लिमिटेशंस क्या रहेंगी, जब रूल्स आएंगे तो हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन हाँ, ये है कि फुल फ्लैग लाइसेंस वगैरह नहीं मिलेगा। एग्जाम ए है जो आपको क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक प्रॉपर आर्किटेक्ट बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अनुराग सिंह हूँ, मैं अपने नाम के आगे AR लगाता हूँ, लाइक मैं आर्किटेक्ट हूँ, क्योंकि मेरा लाइसेंस है इसका, मैं फुल फ्लैग आर्किटेक्ट हूँ। तो ये चीज़ आती है कि कैंडिडेट हैविंग कंप्लीटेड 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम विद 1 ईयर प्रोफेशनल अप्रेंटिसशिप कुड अपीयर फॉर एग्जाम एंड शैल बी एंटेड टू ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज द चार्टेड अकाउंट। मतलब क्या है कि अगर आपने 4 साल की BR डिग्री कर ली है या 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर लिया है, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसमें डायरेक्टली आपको एक चार्टेड आर्किटेक्ट की लाइसेंस मिल जाएगा, जो एक फुल फ्लैग आर्किटेक्ट काम कर सकता है। फिर आपको जो मन का मतलब इन द सेंस जो आर्किटेक्चर में अलाउड है वो आप कर सकते हैं। ये चीज़ रहेगी। तो सिंपल चीज़ें, डिस्कशन की वाली बात तो सिर्फ इतनी सी है, लेकिन हम एक चीज़ देख लेते हैं कि भाई ये सब चीज़ तो है, बट व्हाट अबाउट कि इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। क्लियर हुआ? 5 चेंजेस के बारे में बात की जा रही है और वो तो ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। देखो, मैं हमेशा ये बात समझता हूँ कि किसी भी चीज़ का जवाब हाँ या ना में नहीं होता है। कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं टाइम आपको ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, राइट? समझना है तो उसको थोड़ा स्पीड स्लो कर लेना, वो देख लेना। सो अमेंडिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द एडमिशन ऑफ द BR कोर्स, तो ये वाली बात की जा रही है कि अगर हम PCM को हटा देंगे, इसके फायदे क्या हैं? देखो बच्चों, फायदे तो ये रहे बहुत सारे। इससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो डिफरेंट डिसिप्लिन में हैं, वो बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद उसमें एडमिशन ले पाएंगे। तो इट विल प्रोवाइड वाइडर एक्सेस टू द स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। तो जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले बच्चे इसमें आ पाएंगे। इससे क्या होगा कि क्रिएटिविटी इन्हेंसमेंट होगी। यस डेफिनेटली भाई, सिर्फ PCM वाले ही क्यों क्रिएटिव हो सकते हैं? जो बच्चा लाइक आर्ट्स का है या ह्यूमैनिटी का है या फिर मान लीजिए कॉमर्स साइड का, तो उसके लिए भी होना चाहिए। एनकरेज मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग, भाई सबसे वाली बात है, आर्किटेक्चर में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको टेक्निकल पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़नी होती हैं। तो इससे क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग में भी अप्रोच मिलेगी, राइट? अभी क्या होता है, बच्चे रिफाइंड हो जाते हैं। में से बहुत बच्चे मेरे पास आकर बोलते हैं, सर हमारे पास तो है ही नहीं PCM, हम क्या करें? लेना चाहते हैं एडमिशन, तो हमसे मना करने का ऑप्शन कुछ होता नहीं है मेरे पास कि मेरे बच्चों अभी आप नहीं ले सकते एडमिशन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट लॉ या रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से। चेंज हो जाएगा तो शायद बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। फिर आता है मोर इंक्लूसिव एडमिशन क्राइटेरिया। भाई अभी क्या है कि बच्चों को पता ही नहीं होता। अब आप सोच कर देखो, जब बच्चा +1 में +2 में आया, उसको क्या पता है आर्किटेक्चर के बारे में? उसको तो डिसाइड करना है 10th के बाद ही कि भाई मुझे PCM चाहिए नहीं चाहिए। मान लीजिए उसको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट गुड इन PCM, वो बच्चा ले लेता है कॉमर्स, उसके बाद तो पता चलता है ये आर्ट्स ले लेता है, फिर पता चलता है उसको कि यार मैं तो आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट आ रहा है, लाइक आफ्टर 2-3 ईयर्स उसको इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, लेकिन उसने +1 +2 डिफरेंट डिसिप्लिन से करी हुई है, नहीं ले पाता था एडमिशन। अब उसका बेनिफिट क्या होगा, इंक्लूसिव एडमिशन क्राइटेरिया हो जाएगा। फोकस ऑन एप्टीट्यूड रादर देन नॉलेज। भाई ये वाली चीज़ है कि उसका बच्चे का फोकस क्या रहेगा, एप्टीट्यूड पर इनहेंस करने का, ना कि नॉलेज पर। अगर बच्चे ने PCM नहीं भी करी है, लेकिन अगर मान लीजिए करना चाहता हो, सीखना चाहता है आर्किटेक्चर में आकर, तो एक्स्ट्रा कर ही सकता है, क्या बुराई है उसके अंदर? सो दीज आर दी पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ रिमूविंग द PCM क्राइटेरिया। अच्छा, निगेटिव क्या है? पोटेंशियल लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। ये तो हम लोग जानते हैं कि आर्किटेक्चर टेक्निकल भी है एज वेल एज अ क्रिएटिव भी है। क्रिएटिव समझ में आता है, ठीक है, बट टेक्निकल क्या है? उसमें स्ट्रक्चर्स होंगे, बिल्डिंग मटेरियल होंगे और लाइक सर्वे होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको फॉर्मूलास पढ़ने पड़ते हैं। भाई अच्छे खासे आते हैं। स्ट्रक्चर तो बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए। लाइक उसके अंदर फॉर्मूलाज होते हैं, लाइक जो इंटीग्रेशन वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़ें रहती थी, वो तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। और मेरी क्लास के अंदर जितने बच्चे, सब बच्चों को सिर्फ इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी। अब सोचकर देखो कि जितने बच्चे आए थे वो सब PCM कैटेगरी के बच्चे आए थे, उनको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये बच्चा इसने कभी पढ़ा ही नहीं है PCM की सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स पढ़ी ही नहीं है, फिजिक्स पढ़ी ही नहीं है, उसका क्या होगा? तो उसको कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज में प्रॉब्लम आएगी। नीड ऑफ एडिशनल ब्रिजिंग कोर्सेज, ऐसा भी हो सकता है कि उन बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जा सकती हैं या उससे एक्स्ट्रा कोई लोड पड़ सकता है। ये कहाँ पर होता है मैं आपको बताता हूँ। लाइक मान लीजिए कि जो BTech के बच्चे होते हैं, मुझे डिस्कशन चल रहा था तो ये मेरी टीम से ही, तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ होता है। BTech में क्या होता है,
कि मान लीजिए किसी बच्चे के बीटेक में हर तरह के बच्चे आ सकते हैं भाई, हिंदी मीडियम वाले भी आते हैं, इंग्लिश मीडियम भी आते हैं, लेकिन पढ़ना किसमें, इंग्लिश मीडियम पढ़ना है। तो वहाँ पर सिस्टम होता है, किसी बच्चे के इंग्लिश में 60% नंबर कम आए हैं तो उनको एक अलग सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उनको मतलब उसमें क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, उनकी क्लासेज होती हैं। तो मे बी इस पर क्या होगा, एडिशनल ब्रिजिंग कोर्स उनको इंट्रोड्यूस करने पड़ सकते हैं। BR जो कॉलेजेस हैं कि भाई अगर आप डिफरेंट स्ट्रीम के हो तो आपको ये सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, यू हैव टू डिवोट मोर टाइम ऑन दिस थिंग, ये भी हो सकता है। और कहीं ना कैसे होता है कि डायल्यूशन ऑफ दी एकेडमिक करियर, मतलब इसमें ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं जो समझदार बच्चे हैं, समझदार से जो टेक्निकल बच्चे हैं, उनसे अभी वो आ रहे थे तो देवर कॉम्पिटेटिव, अच्छा प्रैक्टिस कर रहे थे। अब हर तरह के बच्चे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो एकेडमिक की जो क्वालिटी है वो डाउनग्रेड हो सकती है। इसके बारे में तो पॉइंट क्लियर हुआ, इसका फायदे नुकसान क्या है आगे देखते हैं। फिर बात करते हैं कि जो लेटरल एंट्री है उसको इंट्रोड्यूस करने का फायदा है नुकसान है। देखिए पॉजिटिव सिंपल है कि रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द प्रायर लर्निंग, कि एक बच्चे ने डिप्लोमा करा, डिप्लोमा क्या सीखा, उसने बेसिक चीज सीख ली है आर्किटेक्चर की। अब वो बच्चा डिप्लोमा करने के बाद वो फिर से फर्स्ट ईयर में जाता है, उसका एक साल वेस्ट हुआ है, लाइक उसने ऑलरेडी सब चीज सीख चुका है, उसको दोबारा क्यों रिपीट करना है। तो उसका क्या होगा कि जो प्रायर लर्निंग है उसका रिकॉग्निशन मिलेगा कि हाँ भाई आपने पहले पढ़ चुके हो, ठीक है आपने पहले पढ़ लिया, आपको यू आर गुड इन दैट थिंग, तो सेकंड ईयर में डायरेक्टली जाओ आप, ये चीज हो गया। इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज ऑफ द स्किल्ड स्टूडेंट्स, सिंपल सी वाली बात है, जो बच्चे समझदार हैं वो बच्चे जाएंगे अपना डिग्री जल्दी कंप्लीट करेंगे, उनको 5 साल की जगह क्या होगा 3 साल में करना, 4 साल में करना पड़ेगा, और 4 साल डिग्री 3 साल में करना पड़ेगा, उसका एक साल, उनका 1 साल बचेगा, टाइम भी बचेगा, पैसे बचेंगे, कॉलेज में रहना, हॉस्टल की फीस और कई सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। भाई मैं 1 साल एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ तो उस 1 साल के पर्टिकुलर जो वो टाइम पीरियड रहा है उसमें मैं अपना प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं, लेट से 30,000 में कमाता हूँ मैं, तो 12 3 3.6, 3.5 या 3.5 6 लाख, 3.6 लाख का प्रॉफिट हो सकता था। जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो तो मेरी खत्म हुई, लेकिन जो मैं पूरे 1 साल कॉलेज की फीस दे रहा हूँ, जो वहाँ टाइम लगाना पड़ रहा है, उसको तो मैं महंगा पड़ गया, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। नुकसान क्या है, लैक ऑफ थियोरेटिकल फाउंडेशन, ये देखने को मिला है कि जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनका प्रैक्टिकल ज़्यादा फोकस रहता है, थियोरेटिकल उनका थोड़ा सा वीक रहता है। तो बात तो वही रह गई भैया, अगर थियोरेटिकल वीक रहेगा तो फिर फर्स्ट ईयर पार्ट मिस हो गया, फिर कहीं ना कहीं वीक आप रह जाओगे आगे भी। चैलेंजेस इन इंटीग्रेशन, ये पॉइंट ऐसा है जो पर्सनल इन द सेंस मैंने फील किया है। मेरे कॉलेज के अंदर लाइक 40 सीट्स थी, 40 के अंदर 2 बच्चे ऐसे थे जो डिप्लोमा होल्डर थे, 38 जो स्टूडेंट्स थे देवर फ्रॉम दी लाइक +2 के बाद आए थे। डिप्लोमा के बाद ये सब चीज़ ठीक है, समझ में आती है, लेकिन अभी तक क्या था कि देवर कमिंग इन द फर्स्ट ईयर, हम भी साथ में काम कर रहे थे, हमारी बॉन्डिंग सही बन गई थी। लेकिन अब सोच के देखो, एक तो एज का डिफरेंस हो गया, फिर एक क्या होता है कि बैकग्राउंड डिफरेंस हो गया, उसके बाद एक आपने एक एडमिशन लिया कॉलेज में, 4 साल डिग्री है, फर्स्ट ईयर में हमने दोस्त बनाए, सब कुछ काम करा, आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन गई है। अब एक बच्चा रैंडमली सेकंड ईयर में जाकर, कुछ बच्चे आते हैं जो नए हैं, 2-3 बच्चे नए आते हैं, 5 बच्चे नए आते हैं, उन बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत आ सकती है। ये ऐसा होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सब चीज़ देखने को मिलती है कि जब सेकंड ईयर में आते हैं तो उनके जो दोस्त होते हैं इतना नहीं आते। और बताऊँ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। इंजीनियरिंग में आप 2-3 लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हो, आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं चलेगा। आर्किटेक्चर के अंदर काफ़ी एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है, डिस्कशन होता है, प्रोजेक्ट होते हैं, सबमिशंस होता है, आपकी ग्रुप सबमिशंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको इंटीग्रेशन चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। प्रेशर ऑन इंस्टीट्यूशन, सबसे पहली बात है कि बच्चे आएंगे, उनको कैसे मैनेज करना होगा, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा तो है नहीं ना कि जो फर्स्ट में सब कुछ सिखाया उन बच्चों को आता है, कुछ ऐसा भी टॉपिक रहे होंगे जो फर्स्ट में शायद सिखाए गए होंगे लेकिन डिप्लोमा वाले ना सीखे हो, तो हो सकता है उनके लिए अगेन वो चीज़ आती है कि कुछ ब्रिजेस कोर्स वगैरह लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है। आगे देखते हैं रिडक्शन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द BR कोर्स टू द 4 ईयर। अगर हम 4 साल डिग्री, जो 5 साल डिग्री थी, वो 4 साल में कर देंगे, फायदे नुकसान है दोनों देख लेते हैं। फास्टर एंट्री टू द वर्कफोर्स, भाई सबसे वाली बात है, एक बच्चा है, उनको 5 साल लग रहे थे अब तक, 5 साल के बाद वो प्रैक्टिस जा रहा था, लाइक इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था। अभी क्या करेगा, 1 साल उसने बचा लिया, 4 साल में सीखा, सीखने के बाद ही वो डायरेक्टली वर्कफोर्स में आ गया, तो कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, कोस्ट सेविंग फॉर द स्टूडेंट, 1 साल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बचेगी और 1 साल का जो फीस है वो बचेगी, ये भी ठीक है। इंक्रीज अट्रैक्टिवनेस ऑफ द कोर्स, अभी क्या होता है बहुत सारे बच्चे इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाते हैं आर्किटेक्चर को, क्योंकि 5 साल लगते हैं कि यार 5 साल, 3 साल का समझ में आता है, 4 साल समझ में आता है, लेकिन 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड लगता है ना, तो 5 साल हटा देंगे, 4 साल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा, ये भी ठीक है। अलाइनमेंट विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर ये डिग्री 4 साल की है, तो सही बात भी है, अगर पूरी दुनिया वाले भी ये कर रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए, किसने मना किया है। मोर फोकस्ड करिकुलम, 5 साल डिग्री के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके यूज नहीं होता है या बहुत ही आउटडेटेड है, जिनका यूज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो 5 साल का प्रोग्राम है उसको 4 साल में करना पड़ेगा। तो जो ये फालतू के जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो क्या बोलेंगे डोमेन्स हैं, उनको हटा दिया जाएगा। तो ये उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेप्थ इन एजुकेशन,
तो होता क्या है कि जब बंदा 5 साल डिग्री करता है ना आर्किटेक्चर की, तो उसका माइंड डेवलप हो जाता है धीमे 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 धीमे। उसका क्या होता है, इसलिए पता है जो बीआर की डिग्री के अंदर डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम सिस्टम नहीं है। अगर आपको डिग्री लेनी है तो आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। बाकी कॉलेज में ये सब चीज़ों में है, कुछ सब्जेक्ट्स है जहाँ पर आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि 5 साल आपको इस इन्वायरमेंट में रखा जाता है। आपका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि आप इस तरह सोचना स्टार्ट करते हो। इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आपसे बता दूं कि बेटा बिल्डिंग मटेरियल ये होते हैं, मैं बता दूं ब्रिक होती है, वुड होती है, आपको एग्जांपल दे दिया मैंने, 10 तरह के मटेरियल बता दिया। क्या आपको माइंड में आएगा? आपका नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा तब प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो यस वी नीड रिग्रेस टाइम पीरियड, जिससे कि बच्चे का माइंड से डेवलप हो सके। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल लॉस ऑफ डेप्थ इन नॉलेज एजुकेशन आ सकता है। रिड्यूस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। 10 सेमेस्टर डिग्री होती है, मतलब 5 साल डिग्री होती है, एक सेमेस्टर 6 महीने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। जो मुझे लगता है पर्सनली, जो सबसे नुकसान ये होगा कि 4 साल डिग्री कर तो जाएगी, 4 साल की हमने डिग्री कर दी, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा ना कि जो 6 महीने की इंटर्नशिप है उसको 2 या 3 महीने में कर दिया जाएगा। देखना आप, ये सब चीज़ें होगी। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो मुझे लगता है कि उसका यूज़ बचेगा नहीं। 3 महीने बच्चे 6 एक सेमेस्टर की होती है, करते 4 महीने 5 महीने, आप कर दोगे 3 महीने, बच्चे करेंगे 2 महीने। अब 2 महीने का मतलब क्या होता है, 7 दिन बाद जाएगा, 7 दिन पहला जाएगा, फिर छुट्टी, मतलब वो 1 डेढ़ महीने में क्या सीखेगा आर्किटेक्चर में? क्योंकि प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, वहाँ पर आपको कम से कम 6.5 महीने चाहिए होते हैं ना किसी भी फॉर्म को समझने के लिए। काम कैसा होता है, जो मुझे लगता है थोड़ा ड्रॉबैक इसका ये होने वाला है। मेरे हिसाब से किसी भी तरीके से ये 6 महीने का काम जो है वो 4 महीने तक प्रोड्यूस करना चाहें तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन लेस देन 4 मंथ कहीं ना कहीं ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये बनता है कि इंटर्नशिप 6 महीने की हो अच्छी बात है, 4 महीने की हो तो चलेगा, लेकिन 4 महीने से कम की होगी तो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर आता है लेस टाइम फॉर स्पेशलाइजेशन। तो ये भी है कि भाई 4 साल के अंदर बच्चा क्या सीखेगा, कैसा चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट इंट्रोड्यूस ये है कि भाई अगर हम एमआर की डिग्री को कर देते हैं कि रिडक्शन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड जनरल एमआर कोर्स टू 1 ईयर, कि बीआर 4 साल का 1 साल की एमआर करा और 5 साल में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको बनाकर दे दिया। फायदे हैं नुकसान है, देख लेते हैं। फास्टर कैरियर एडवांसमेंट, सबसे वाली बात है, मैंने 5 साल लगाए, 5 साल का मुझे पता होता तो मैं 2 इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर लेता। तो जो 7 साल का काम था उसको 5 साल में कंप्लीट किया जा सकता है, ये इसका बेनिफिट है। कोस्ट सेविंग समझ में आता है, ये भी चीज़ 1 साल कम आपको लगाना पड़ेगा। इंक्रीज अट्रैक्टिवनेस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, सही बात भी है। लोगों को लगेगा कि यार डिफरेंट फील्ड के आगे की, चलो 5 साल की बात है, हम लोग बैचलर भी कर रहे हैं, मास्टर्स भी कर रहे हैं, तो ये फ़ायदा होगा। अलाइनमेंट विद द ग्लोबल ट्रेंड, दुनिया में ऐसा बहुत जगह कंट्रीज में चल रहा है, ये तो सीख समझ में आती है। नुकसान क्या है? रिड्यूस डेप्थ ऑफ नॉलेज, 5 साल की प्रॉब्लम है, इतना सारा काम कैसे करेगा बच्चा? वो प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाएगा, कुछ सीख ही नहीं पाएगा। वो 5 साल के अंदर हमने बीआर भी कर दिया, एमआर भी कर दिया, ये चीज़ है। लिमिटेड टाइम फॉर रिसर्च एंड थीसिस वर्क, जैसे मैंने बताया कि 5 साल डिग्री का जो प्रोग्राम होता है ना, उसमें क्या होता है कि 6 महीने इंटर्नशिप होती है, 6 महीने थीसिस होती है, और 6 महीने के लोग डिसर्टेशन भी करते हैं। बात ये है कि टाइम कम कर दोगे तो थीसिस या रिसर्च का टाइम कहाँ मिलेगा आपको? उसमें टाइम कम कर दिया जाएगा। अब टाइम कम करोगे तो क्वालिटी जो है, आउटपुट काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ये चीज़ है। फिर होता है इंडिया एडुकेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये एक चीज़ है। इसकी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम होगा, और साथ में पढ़ते हैं कि लिमिटेड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। मैं वो चीज़ समझाता हूँ, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। होता क्या है कि अभी क्या करते हैं बच्चे, 5 साल डिग्री करते हैं, 5 साल के बाद क्या करते हैं, 1-2 साल वो प्रैक्टिस करते हैं, जाते हैं और सीखते हैं कि अच्छा ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, मास्टर्स का मतलब क्या होता है? बैचलर का मतलब तो बेसिक एजुकेशन हो गई। मास्टर्स में क्या होता है कि आपको एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम में काम करना होता है। कुछ भी हो सकता है, सस्टेनेबल हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, लाइटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लैंडस्केपिंग हो सकती है। अभी क्या हुआ कि बच्चे ने पूरा प्रोग्राम ले लिया 5 साल का, बीआर की भी कर रहा हूँ और एमआर की भी कर रहा हूँ, उसको पता ही नहीं चलेगा भाई तो ये मास्टर्स करने के सब्जेक्ट में। लाइक मैं 12वीं क्लास के बच्चे से बोल रहा हूँ कि भाई आपको बताओ कि आपको जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है किस में करनी है, वो डिफिकल्ट है। और दूसरा क्या होता है कि अभी क्या है कि बच्चे 5 साल डिग्री करते हैं, 5 साल के बाद 2-3 साल वो जॉब करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार ये वाला फील्ड अच्छा नहीं, मेरे लिए ये वाला अच्छा है। उसके बाद वो जाकर मास्टर्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका जो टेस्ट है, जो उनका इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जो मुझे लगता है। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। और तो आई गेस दिस इज दी, ये डिस्कस करना था। बाकी मैंने बात की थी आपसे कि एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020, इसमें क्या डिस्कस किया गया था? देखो, ये वाली बात की गई थी कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है ना, काफ़ी पुराना है, इसको नई तरीके से आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया गया। पहले हम समझते हैं कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, मतलब जो एजुकेशन जो एक डोमेन है, उसको कैसे समझाऊँ आपको मैं एक्चुअली। ये जो एजुकेशन के ऊपर
केंद्र सरकार दैट इज यूनियन गवर्नमेंट भी बिल बना सकती है, एक्ट बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। ये दोनों ही कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इसको हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कि काम कैसे करते हैं। आर्टिकल 246 246 आर्टिकल है, ये बात करता है कि जो भी 246 में होते हैं कि जो भी डोमेन्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको डिवाइड कर दिया गया कि भाई पुलिस आप संभालो, डिफेंस हम संभाल लेंगे। जैसा होता है ना कि डिफेंस है इंडिया का, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, या इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, या मान लीजिए बैंकिंग है, या फिर मान लीजिए डिफेंस है, या फिर करेंसी है। भाई अब करेंसी का मतलब क्या है? डिफेंस इंडियन आर्मी की है। लाइक कोई स्टेट फ्लाई बोल सकता है कि उत्तर प्रदेश की आर्मी है, नहीं। तो सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया है। तो कुछ सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए, और कुछ सब्जेक्ट दोनों में रखे गए कि भाई दोनों मिलकर बना सकते हैं। एजुकेशन दोनों जो आता है कंकरेंट लिस्ट में आता है, दैट इज दोनों ही यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट उस पर लॉज बना सकते हैं। तो इसीलिए एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए। उन्होंने बताया गया कि देखिए क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली बात की गई कि उस टाइम की जो थी कि हमें बच्चों को एक टाइम पर 2 डिग्री करने की आज़ादी होनी चाहिए। लाइक मैं सिर्फ BR क्यों करूँ, एक टाइम पर 2 डिग्री क्यों नहीं कर सकता इफ आई एम एलिजिबल, इसके बारे में बात की जा रही थी। ओपन बुक के बारे में उस टाइम बात की जा रही थी एग्जाम के। उसके बारे में बात की गई कि जो आपकी जो है ये बोर्ड का सिस्टम हटा ग्रेड का सिस्टम कर दिया जाए, इसमें वाली बात की गई। फिर बोला गया कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम होते हैं अलग अलग, उनको खत्म करके NT बॉडी बनाई जाएगी और वही एग्जाम कंडक्ट कराएगी। सबके अलग अलग कॉलेज के नहीं होंगे, भाई यूनिवर्सिटी X यूनिवर्सिटी वो कर रही है, वाई यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कंडक्ट करा रही है, नहीं, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। फिर बात की गई कि मदर टंग में एजुकेशन देने की बात की गई, प्राइमरी एजुकेशन की मदर टंग में ही हो। उनकी जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें फोकस किया गया। बच्चों के नंबर से ज़्यादा उनके एजुकेशन फोकस किया जाए, ये वाली भी बात की गई थी। तो ये चीज़ थी। और देखेंगे इतना जो काम का है वो यही है। इसी को देखते हुए उन लोगों ने ये सब कुछ करा है। डिग्री को कम करा जाए, तो 4 साल की डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स की, तो इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये उनको ये था कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि बच्चों को 5 साल डिग्री कर लिया लेकिन दैट पर्सन इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो उसको क्यों डिग्री कंटिन्यू करना है। तो ये सब बात की गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात में। तो मन करेगा तो मुझे बताइएगा जरूर, इसमें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी जितना मुझे याद है मैं डिस्कस कर लिया। तो आई होप क्लियर हुआ। ये सब डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया मैं जानता हूँ, क्योंकि बच्चों के मैसेज आ रहे थे और मुझे समझाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था इन टॉपिक के ऊपर। मैं क्लियर कट जवाब नहीं दे सकता। तो मेरा सिंपल तरीका भाई ये वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा फास्ट बोला है मैंने, मैं जानता हूँ कि मैं टाइम, मुझे पता था वीडियो लंबी बनेगी, तो मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाहता था। तो सॉरी फॉर दिस, एंड आई थिंक कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू।